Toon Bells। अरे तुम सब यहाँ क्यों रुक गए? इन दानों को बिल के अंदर कौन लेकर जाएगा? अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम लोगों का थोड़ा सा बोझ हल्का कर रहा हूँ। अरे लेकिन ये वाह, चुराकर खाए गए खाने में मजा ही अलग आता है। ड्रीमलैंड जंगल में अभी सुबह हुई थी। मुर्गे ने बांग देना शुरू किया ही था, जिसे सुनकर टिड्डे की आंख खुल गई। ये मुर्गा कभी नहीं मानेगा। वो उड़कर मुर्गे के पास पहुंचा। मुर्गे भैया, आप क्यों सुबह सुबह रोजाना बांग देकर सबको उठने पर मजबूर कर देते हो? क्योंकि सभी सुबह उठकर अपने अपने कामों में लग जाएं, जिससे उनकी दिनचर्या ठीक हो। अरे अगर आपको सभी के काम की इतनी ही फिक्र है तो आप उन्हें क्यों जगाते हैं? क्यों ना आप ही उनका काम कर दिया करें? मुर्गा ये सुनकर आग बबूला हो गया और टिड्डा ये देखकर हंसने लगा और वहाँ से उड़ गया। उसी समय चींटियों का एक दल अपने सरों पर कई सारे चनों को लिए हुए अपने बिल की तरफ बढ़ रहा था। एक बात समझ नहीं आती, ये हमारा बिल जब हम खाना ढूंढने निकलते हैं तो इतना दूर नहीं लगता, लेकिन लौटते टाइम इसका रास्ता इतना लंबा क्यों लगने लगता है? इस पर चींटी रानी बोली, अरे बेवकूफ, रास्ता लंबा नहीं होता। जब तुम घर से निकलती हो तो खाली हाथ होती हो, इसलिए रास्ता आसानी से पार हो जाता है। लेकिन जब हम लोग वापस घर की तरफ जाते हैं तो हमारे सरों पर खाने का बोझ होता है, उसकी वजह से हमें रास्ता लंबा लगने लगता है। ये सुनकर छोटी चींटी सोच में पड़ गई और बोली, हाँ, शायद ऐसा ही होता हो। सभी चींटियां बिल के पास जाकर रुक गईं और उन्होंने वहीं अपने अपने चनों को रख दिया। अरे तुम सब यहाँ क्यों रुक गए? इन दानों को बिल के अंदर कौन लेकर जाएगा? रानी, हम सोच रहे हैं कि इन दानों को हम अब उठाकर नहीं, लुढ़काकर बिल के अंदर फेंक देते हैं। अरे नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? तभी वहाँ टिड्डा आया और उसने 2 चनों के दाने उठा लिए। अरे ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम लोगों का थोड़ा सा बोझ हल्का कर रहा हूँ। अरे लेकिन ये टिड्डे ने उनकी एक न सुनी और 2 चनों को लेकर उड़ गया। जिन 2 चींटी बहनों के दाने वो लेकर गया था, उन दोनों के चेहरे उतर गए। ये टिड्डा कितना धूर्त है, अब मैं और मेरी बहन क्या खाएंगे? कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसा करना कि सब चींटियों के दानों में से थोड़ा थोड़ा खा लेना, लेकिन किसी को खाना कम कभी नहीं पड़ेगा और तुम दोनों का भी पेट भर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चींटी रानी। सभी चींटियों ने खाना खाया और फिर आराम करने लगी। दूसरी तरफ टिड्डा बड़ी मस्ती के साथ चने के दानों को खाने में लगा था। वाह, चुराकर खाए गए खाने में मजा ही अलग आता है। अगले दिन सभी चींटियां मिलकर अपने सरों पर एक स्ट्रॉबेरी उठाकर ले जा रही थीं। चींटी रानी आगे चल रही थी और अब जब इनका कारवां अपने बिल के बिल्कुल करीब था, तभी टिड्डा आ गया। अरे वाह, आज तो स्ट्रॉबेरी खाने को मिलेगी। टिड्डा चुपके से स्ट्रॉबेरी को खाने लगा। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। इसी तरह से वो बड़े मजे से धीरे धीरे स्ट्रॉबेरी को खाने लगा और चींटियों को पता नहीं था कि वो उनका खाना खा रहा है। वो बस आगे बढ़ती जा रही थीं। अरे बहन, ये स्ट्रॉबेरी इतनी हल्की कैसे होती जा रही है? हाँ, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी हल्की कैसे होती जा रही है। सभी चींटियां आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। तभी चींटी रानी ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अरे तुम लोग इतनी बातें क्यों कर रही हो? उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चींटियों के सर पर सिर्फ स्ट्रॉबेरी का छिलका है, बाकी सब टिड्डा खा चुका है। अरे दुष्ट टिड्डे, तुमने फिर से हमारा खाना खा लिया। अरे मैंने तो बस तुम लोगों का थोड़ा बोझ हल्का किया था, तुमको तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कहकर वो बेशर्मी के साथ हंसता हुआ फिजा में उड़ गया। अब इस एक स्ट्रॉबेरी में से तो आधे ही लोग खा पाएंगे। आज तो हम में से आधे लोगों को भूखा ही सोना पड़ेगा। चींटियां अब टिड्डे से बहुत परेशान हो चुकी थीं।
और उसे खासकर चींटियों को ही परेशान करने में मजा आने लगा था। आज देखते हैं कि आज चींटियाँ क्या लेकर आती हैं। वो चींटियों के बिल के पास पहुंचा तो चींटी रानी सभी चींटियों को समझा रही थी। इस टिड्डी ने हमारा जीना हराम कर रखा है। हम लोग कितनी मुश्किल से खाना ढूंढ कर लाते हैं और वो उसे कितनी आसानी से खाकर चला जाता है। हाँ चींटी रानी, पिछले 3 दिनों से हम उस टिड्डे की वजह से भूखे मर रहे हैं। हम उस टिड्डे से लड़ तो नहीं सकते, लेकिन उससे अपना खाना जरूर बचा सकते हैं। वो किस तरह भला? हम लोग अपने बिल की जगह एक नए बिल में खाना जमा करना शुरू करेंगे, जिसके बारे में टिड्डे को खबर ना होगी। अरे वाह, ये बेवकूफ मुझसे अपना खाना बचाने की सोच रही है। कोई बात नहीं, करने दो इनको खाना जमा। जैसे ही ये सभी अपने खाने के साथ उस बिल में पहुंचेंगी, मैं वहां एंट्री मारकर इनको सरप्राइज दे दूंगा। टिड्डा बहुत खुश था। सभी चींटियां अब एक नए रास्ते की तरफ बढ़ गईं। टिड्डा भी कुछ फासले से उनका पीछा करने लगा। चींटियां एक बाग में पहुंची, जहां पर जामुन उगी हुई थीं। अरे वाह, इतनी सारी जामुन! अगर अभी खाना शुरू किया तो सिर्फ एक ही खा पाऊंगा। अच्छा यही होगा कि ये चींटियां इनमें से कुछ जामुनों को लेकर अपने नए बिल में पहुंचे और इनके खाने से पहले ही मैं उस बिल में घुस जाऊंगा और हंसते हुए बोलूंगा, सरप्राइज! चींटियों ने अपने सरों पर जामुन उठाई और अपनी कतार बनाकर आगे बढ़ने लगीं। टिड्डा बड़े ही मजे से उनका पीछा कर रहा था। बेचारी सोच रही हैं, ये मुझे आज चकमा दे देंगी, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता। काफी देर चलने के बाद चींटियां अपने नए बिल तक पहुंच चुकी थीं और एक एक करके उसके अंदर घुसती जा रही थीं। वाह मेरा दिमाग! अब इस बिल के अंदर 15 जामुन इकट्ठा हो गई हैं। अब तो बहुत ही मजा आएगा। अगले 15 दिनों का खाना एक ही बार में मिल जाएगा और अंदर जाते ही मैं चिल्लाऊंगा, सरप्राइज! ये कहते हुए टिड्डा बिल के अंदर घुस गया और जैसे ही वो अंदर घुसा, उसके चेहरे की हंसी खत्म हो गई। वो बिल्कुल हैरान रह गया। सामने सभी चींटियां एक साथ खड़ी थीं। सबसे आगे चींटी रानी खड़ी थी और उसके पास एक चिड़िया बैठी हुई थी, जो टिड्डे को खा जाने वाली निगाहों से देख रही थी। सभी चींटियों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, सरप्राइज! चींटियों के इतना कहते ही चिड़िया टिड्डे की तरफ उड़ी। अरे बाप रे! टिड्डा अपनी जान बचाने के लिए उड़ने लगा और चिड़िया उसका पीछा करने लगी। ये चींटियां तो बहुत चालाक निकली। मुझे तो लगा था मैं इनको सरप्राइज दूंगा, इन्होंने तो उल्टा मुझे ही सरप्राइज दे दिया। सभी चींटियां उसे देखकर हंसने लगीं। टिड्डा और चिड़िया चींटियों की नजरों से ओझल हो गए। शुक्र है ऊपर वाले का। चींटी रानी, आपकी सूझबूझ की वजह से हमें इस टिड्डे से छुटकारा मिल पाया। हाँ बच्चों, बड़ी से बड़ी परेशानी से छुटकारा पाना मुमकिन होता है, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो। ये सुनकर सभी चींटियों ने हाँ में सर हिलाया और सभी अपनी अपनी जामुन खाने में जुट गईं। ये कहानी है सीमापुर गांव की, जहां बहुत सारे पक्षी बहुत ही घने जंगल में रहते थे और वहां एक तोता राजा भी था। पक्षी ज्यादा होने की वजह से तोता राजा सब पक्षियों को थोड़ा थोड़ा खाना देते थे, जिससे उनका दिन का गुजारा हो जाए। पर यह बात पक्षियों को समझ में नहीं आती थी। वह सोचते थे कि हमारा राजा हमारा खाना खाता है और वो इसी बात को लेकर परेशान रहते थे। इसलिए वो राजा की अच्छाइयाँ नहीं देख पाते थे और वो सोचते थे कि हमारा राजा तो बहुत ही गंदा है, सारे पक्षियों को खाने के लिए तड़पाता है और दिन का बस थोड़ा सा ही खाना देता है। और कुछ पक्षियाँ इतने शरारती थे कि वो औरों का खाना चुरा कर ले जाते थे। ऐसे ही दो बाज थे। जो अपना खाना खाकर भी दूसरों का खाना चुराते रहते थे। अरे बाज भाई, चलो ना, किसी का खाना लेकर आते हैं। हमारा इतने से खाने में तो पेट नहीं भरता।
हाँ हाँ चलो चलते हैं, किसी का खाना चोरी करके लाते हैं और अपना पेट भरेंगे। फिर एक बाज कबूतर के पास जाता है। अरे कबूतर भाई, मेरे बाज भाई की तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाई लेने से पहले थोड़ा खाना खाना पड़ेगा। हमारा खाना तो सुबह ही खत्म हो गया। आप थोड़ा खाना अपना दे दो, मैं आपको बाद में अपने खाने में से लौटा दूंगा। कोई बात नहीं बाज भाई, आप ये लो, मेरा खाना ले जाओ और दूसरे बाज को खिला दो। अरे वाह, मैंने तो इसको पागल इतनी आसानी से बना दिया। कितना मजा आया। अब मैं ये खाना अपने भाई के साथ खाऊंगा। बाज भाई देखो, मैं उस कबूतर को कितनी आसानी से बुद्धू बनाकर खाना ले आया। अब हम दोनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। चलो अब खाना खाते हैं। वो दोनों बाज ऐसे ही सारे जंगल के पक्षियों को पागल बनाते थे और कुछ ना कुछ बहाना बताकर किसी न किसी पक्षी से खाना लेकर आ जाते थे। जब यह समस्या ज्यादा बढ़ने लगी और सब पक्षियों को उनकी सच्चाई का पता चल गया, तो सारे पक्षी मिलकर दोनों बाजों की शिकायत तोते राजा से करके आए। फिर तोता राजा ने उन्हें एक गुफा में बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही उनको खाना भी नहीं मिलता था और ना ही वो बाहर आसमान में उड़ सकते थे। तोते राजा ने उन्हें बहुत गंदी सजा दी। वहीं दूसरी ओर बोनी चिड़िया, जो मेहनत का खाती थी और मेहनत से कमाती थी, खाना कम मिलने की वजह से वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह खाना ढूंढती थी ताकि वो उनका पेट अच्छे से भर सके। एक दिन बोनी चिड़िया खाना ढूंढने जा रही थी तो उसने देखा कि एक पेड़ की टहनी आधी टूट गई है और आधी लटक रही थी और पेड़ बहुत तेज रो रहा था। अरे पेड़ भाई, आपको क्या हुआ? इतना क्यों रो रहे हो? बोनी चिड़िया, मेरी मदद करो। मेरी टहनी आधी टूट गई है जिस कारण वो लटक रही है। उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप उसे पूरी निकाल कर फेंक दो ताकि मैं इस दर्द से मुक्त हो पाऊं। बोनी चिड़िया उसे निकाल कर फेंक देती है। आज आपने मेरी मदद की है। अगर आपको भविष्य में कभी भी मेरी मदद लेनी पड़े तो आप निसंकोच ले लेना। मैं मदद के लिए हमेशा आगे रहूंगा। पेड़ भाई, मैं आपको क्या बताऊं? तोते महाराज हमें खाना कम देते हैं जिससे मैं अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रही हूँ। इसीलिए मैं जंगल में खाना ढूंढने जाती हूँ पर मुझे खाना नहीं मिल पाता। अरे आप खाने की टेंशन मत लो बोनी चिड़िया, मैं आपको एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे आपकी खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पेड़ भैया बताओ, वो क्या है? मेरे पेड़ की नीचे वाली टहनी पर एक हरे रंग का सेब है। वो एक जादुई सेब है। उसे आप ले जाओ, उससे आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उसे अभी ले लेती हूँ। आप उसे ले लो। इसका जादू चलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, छू मंतर तारारम पम पम तारारम पम पम। इससे ये जादुई सेब बोलना शुरू कर देगा और आप इससे जो भी मांगोगी ये आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। ये एक बार में 2 इच्छा पूरी करता है और फिर कुछ दिनों के लिए ये सो जाता है। फिर उसके बाद फिर से आपको चलाने के लिए यही बोलना पड़ेगा। बोनी चिड़िया उस जादुई सेब को लेकर चली जाती है और वो उससे चीज मांगने लगती है। जैसे ही वो जादुई सेब को ये मंत्र सुनाती है, जादुई सेब उसके साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। बताइए बोनी चिड़िया, आपको क्या चाहिए? मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करके फिर सोने चला जाऊंगा। जादुई सेब भैया, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। मुझे अपने बच्चों को खिलाना है, उनका पेट अच्छे से नहीं भरा है। जो हुक्म आपका, मैं अभी आपको खाना दे देता हूँ। जादुई सेब बहुत सारा खाना बोनी चिड़िया के सामने प्रकट करता है। अरे वाह, तुम तो कमाल की हो। तुम्हारा जादू तो काम करता है। धन्यवाद जादुई सेब। मैं जादुई सेब हूँ, मेरा जादू तो काम ही करता है। आप बताओ अपनी दूसरी इच्छा क्या है? आपकी दूसरी इच्छा? बारिश का मौसम आने वाला है और मैंने अभी तक अपना घर नहीं बनाया।
क्योंकि मुझे उसके लिए कहीं लकड़ी नहीं मिली। आप मुझे बारिश से बचने के लिए एक घर दे दो। जादुई सेब बौनी चिड़िया के सामने एक घर प्रकट कर देता है। आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जादुई सेब। अब आप सोने चले जाओ, मेरी इच्छा खत्म हो गई। ठीक है बौनी चिड़िया, मैं सोने चला। और फिर जादुई सेब अपनी आंख बंद करके वापस सो जाता है। फिर अगली बार जब बौनी चिड़िया जादुई सेब से अपनी इच्छा मांग रही थी, तभी दोनों शरारती बाज जादुई सेब का जादू देख लेते हैं। अरे भाई, ये सेब तो जादुई है, हमें इसे चुराना होगा, फिर हम सब पक्षियों पर काबू कर सकते हैं। रात में चोरी चुपके से दोनों बाज जादुई सेब के पास जाते हैं और उसको अपनी चोंच से उठाने ही वाले थे कि जादुई सेब की नींद टूट जाती है। तुम दोनों दुष्ट बाजों ने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जादुई सेब फिर दोनों बाजों को अपनी क्रोधित आंखों से जलाकर भस्म कर देता है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके साथ अच्छा ही करते हैं तो हमें भी अच्छा ही फल मिलता है। बौनी चिड़िया ने उस पेड़ की मदद करके अपने जीवन भर का काम अच्छा कर लिया और दुष्ट बाजों ने अपने लालच में आकर अपनी जान गंवा दी। अब जादुई सेब बौनी चिड़िया के पास ही था और वो जब भी कुछ चाहती थी जादुई सेब से मांग लेती थी।